हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले मैंने इसमें आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, हमारे किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आज इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम इन क्वेश्चन से करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें तीन एंगल दिए हुए हैं। एक हमारा 125 डिग्री, सेकेंड 125 और थर्ड एंगल जो है एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये तीनों एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 125 डिग्री प्लस 125 इज इक्वल्स टू, तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसके लिए हम रीज़न दे देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। जो पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम 360 होता है। तो हम कह सकते हैं इन तीनों एंगल का सम 360 होगा। अब देखिए 125 प्लस 125 250। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे प्लस 250 दे रखा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारा कितना आ गया एक्स 110 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा हमारा कितना आ जाएगा 110 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया गया, ये एंगल हमारा एक्स दिया हुआ है, ये 70, ये 90, ये 60 और ये एंगल हमें दे नहीं रखा। तो ये 90 है तो ये भी हमारा उतना ही हमारा लीनियर पेयर से आ सकता है। ये हमारे एंगल है एक ये, तो दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सो 1 2 3 4, तो फिफ्थ एंगल हमें दे नहीं रखा, पहले ये निकाल लेते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1। तो देखिए एंगल 1 प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आएगा 90 प्लस में उधर जाके माइनस, तो एंगल 1 हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखते हैं, ये एंगल हमारा 90 आ गया। अब हमें पता है किसी भी कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहेगा। तो यहाँ देखिए एक्स एंगल 1 60 डिग्री, 90 डिग्री और 70 डिग्री, ये 5 एंगल हो गए। तो इन पांचों एंगल का सम कितना होगा 360। सेम रीज़न आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स हमें नहीं पता, एंगल 1 हमारा कितना आया था 90 डिग्री, प्लस इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 60 220 डिग्री। अब ये हमारा कितना आ जाएगा 220 प्लस 90 सॉरी, ये हमारा चलिए कितना आएगा 310 डिग्री। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, प्लस का 310 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो 360 डिग्री माइनस 310 50 डिग्री, यानी जो एक्स की वैल्यू है इस फिगर में हमारी कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकालनी है, यानी एक्चुअल वैल्यू, और दे क्या रखा है हमें साइड। अब आप एक बात समझिए, मैं एक पॉलीगन लेके चल रहा हूँ, सपोज पेंटागन। ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर मीन जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो मैं सभी साइड को प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 5 एक्सटीरियर एंगल आ गए, 2 3 4 5। ये पाँचों इक्वल होंगे क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, और इन सभी पाँचों एंगल का सम 360 होगा। यानी एक को अगर एक्स मान लिया जाए तो ये सभी एक्स होंगे, तो इन सब का सम 360।
यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अगर हमें कोई रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है तो रेगुलर पेंटागन मीन्स जिसके सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, सभी साइड्स। अब अंदर के एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो बाहर के भी होंगे, और 5 पेंटागन है तो 5 साइड है यानी 5 एंगल। तो हर एक एंगल क्या होगा x, और उन सबका सम कितना होगा 360। अब इन पांचों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आया 5x इक्वल्स टू 360। यहाँ से x कितना आएगा 360 अपॉन में 5 दैट इज 72। अब ध्यान से एक बात समझिए, मैंने बोला था रेगुलर पेंटागन है मीन सारी साइड इक्वल होंगी, सभी एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर। तो एक एक्सटीरियर एंगल को मैंने x माना तो 5 थे, तो पांचों इसमें x ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं पॉलीगन के उनका सम 360 होता है, दैट मीन्स पांचों का सम 360, तो 5x हमारा 360 आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 360/5 इक्वल्स टू 72। अब एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ x की वैल्यू आई, x किसको माना था हमने, एक्सटीरियर एंगल को हमने x माना था। 360 एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, और नीचे आया 5, 5 एंगल हैं। अब ये 5 जो है चाहे इनको 5 एंगल समझ लो या 5 साइड समझ लो, 1 2 3 4 5, या 5 साइड समझ लो, दोनों से आपका एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा। एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला बना आपका, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय ये 5 क्या है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स का काम करेगा। आप एंगल भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूले बताने वाला हूँ, एक इसमें यूज होगा एक इससे नेक्स्ट में, तो इसके लिए आप इसको साइड्स मान के चलो। तो नीचे क्या आएंगी 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, जिसको हम शॉर्ट में n भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, सभी एंगल का सम 360 है। अब ध्यान से समझिए, 9 साइड है, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल भी 9 ही होंगे, और सारे इक्वल भी होंगे, रेगुलर है तो 9 एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला बना हुआ है हमारा 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड दैट इज 9। अब इनको हम क्रॉस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा इसमें 40 डिग्री होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, कितनी साइड्स दिए रखी है 15। तो सेकंड पार्ट में एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 15, इनको क्रॉस करेंगे 1 पे 15 2 जा 30, 6 बजेगा 60 बना के 24, तो इसमें कितना आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल 24। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ईच एक्सटीरियर एंगल का ही आएगा। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप उसका ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, बट कंडीशन है कि पॉलीगन रेगुलर होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो इसमें उल्टा पूछा है, इस बार क्या बोला है कि कोई रेगुलर पॉलीगन दे रखा, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट 24 डिग्री है तो उसकी साइड्स कितनी होगी। तो देखो हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 ही होगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अगर मैंने आपको बोला था एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। अब इस नंबर ऑफ साइड को आप इधर ले आओ और एक्सटीरियर एंगल को आप इधर ले जाओ, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा n तो इधर आ जाएगा यानी नंबर ऑफ साइड्स, और एक्सटीरियर एंगल नीचे चला जाएगा, यानी नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला बन जाएगा 360 डिग्री अपॉन में एच एक्सटीरियर एंगल। यानी यहाँ पे आपके 2 फॉर्मूले बन गए। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, और अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो 360 डिग्री को ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। दैट मीन्स अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का तो आपको नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए, और अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए।
ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो 360 को एक्सट्री एंगल से डिवाइड करो, और एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 को नंबर ऑफ साइड से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो आपको कुछ भी दे रखा हो एक्सटीरियर एंगल होना ज़रूरी है। अगर नहीं दे रखा तो हम किसी ना किसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तभी हमारी नंबर ऑफ साइड्स आएगी। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th, हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है रेगुलर पॉलीगन की, अगर उसका हर एक इंटीरियर एंगल हमें 165 दे रखा है। तो देखिए मैंने आपको कहा था अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो हमें उसके एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, और दे रखा है यहाँ पे इंटीरियर एंगल, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एक्सटीरियर एंगल। अब एक चीज़ देखिए, कोई भी अगर हमारा पॉलीगन है, चाहे वो हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, पेंटागन हो, तो उसमें इंटीरियर एंगल कोई भी आप लोगे और उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटीरियर एंगल बनाया उसी पॉइंट से अगर साइड प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल बनाते हो आप, तो ध्यान से देखिए ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते हैं जो, वो मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे। इसका मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180। अब देखिए इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का मिलके सम कितना आएगा, 180। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180, यानी लीनियर पेयर। अब इंटीरियर एंगल हमारा कितना है, 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल दे नहीं रखा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, पॉलीगन रेगुलर हो या ना हो, आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सेम पॉइंट पे जो होंगे वो मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे। तो देखिए हमें इसमें नंबर ऑफ साइड निकालनी थी और उसके लिए मैंने आपको बताया हमें एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाया। अब 165 उधर प्लस हो रहा है तो इधर आगे क्या होगा, माइनस। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यानी इस पॉलीगन में जिसका इंटीरियर एंगल 165 है उसका एक्सटीरियर एंगल आ गया 15। अब हमें निकालनी थी नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, और ये ऊपर तो 360 एंगल्स का सम हो गया, नीचे हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 15 डिग्री। अब आप इन दोनों को क्रॉस करोगे तो 15 1 जा 15 2 जा 30, 6 बचेगा, 6 0 60 बनाएगा, वो जाएगा 4 पे। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 24 साइड। मीन्स ये पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल 165 और एक्सटीरियर 15 डिग्री है, इसकी कितनी साइड्स होंगी, 24 साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए ध्यान से। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। डायरेक्ट पूछा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज है कि ऐसा पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो देखिए अगर ये 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा तो हमें पता है अगर ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और ऐसा पॉसिबल है तो नंबर ऑफ साइड्स भी आएंगी। नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल यानी 22। तो आपको देखकर ही पता लग रहा है कि ये तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, ये हमारा क्या आ जाएगा 180/11, और 11 के टेल में तो 180 आएगा नहीं। मीन्स 360 को अगर 22 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स आ ही नहीं सकती, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, फर्स्ट का नो इट इज नॉट पॉसिबल एज, क्या रीजन हो जाएगा, एज 22 डिग्री इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री को 360 को वही काट सकता है पूरा पूरा जो इसका फैक्टर हो जाए, दैट मीन्स जिस जिसके टेल में 360 आ रहा हो, तो 22 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा नो।
ओके, नाउ सेकंड पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को चेंज करके बोला कि अगर ये एक्सटीरियर नहीं हो सकता तो क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का। तो देखिए, हमें पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं पॉलीगन में। तो अगर ये इंटीरियर एंगल होगा, इफ इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, अगर ये इंटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। तो अगर ये इंटीरियर एंगल हमारा 22 हो गया तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा हमारा, ये दे रखा है एक्सटीरियर आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 22, दैट मीन्स 158। तो अगर इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 158 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 158। अब आपको क्लियरली पता लग रहा है अगर 158 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा 316 आएगा। दैट मीन्स 360 तो किसी भी तरह से 158 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो, एज 158 डिग्री इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मीन्स किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, यानी कि इतने सारे रेगुलर पॉलीगन बनते हैं उनमें वो कौन सा पॉलीगन होगा जिसमें जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उसकी वैल्यू सबसे कम हो, और वही वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू पूछी है तो उसके लिए साइड भी मिनिमम होनी चाहिए। तो ध्यान से आप समझिए, रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, अब देखिए अगर मैं बात करूं सबसे कम साइड वाले पॉलीगन की, तो सबसे कम साइड का पॉलीगन होता है 3 साइड का, दैट इज ट्राइंगल। और अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो उसका नाम क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, यानी किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। तो देखिए, हमें पता है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं लीनियर पेयर। तो अगर इंटीरियर की वैल्यू कम होगी तो एक्सटीरियर की ज़्यादा होगी। सो अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होगा 180। तो इंटीरियर अगर 60 है तो एक्सटीरियर कितना होगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। अब ये हमारा मिनिमम था इंटीरियर एंगल, तो इसी पॉइंट पे जो एक्सटीरियर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 120, और मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 60। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 टोटली कंप्लीट हो गई है। जिसने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो अच्छे से बाकी के 3 पार्ट देखें और आगे कंटिन्यू करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड कंसेप्ट और उनसे बनने वाले एंगल्स। तो तब तक के लिए अब तीनों चारों पार्ट अच्छे से देखिए, और कोई भी डाउट आते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।